जय हिंद। कक्षा 6 से 12 तक के साइंस में हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 6 के 1 से 3 तक के चैप्टर यानी भोजन, यह कहाँ से आता है, भोजन के घटक और तंतु से वस तक इसका अध्ययन कर चुके हैं और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 4 यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना, इसका अध्ययन करेंगे और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पदार्थों के गुण, पदार्थों के भौतिक प्रकार यानी ठोस, द्रव्य, गैस, और पदार्थों के अन्य प्रकार हैं जैसे कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ, साथ ही विलेय पदार्थ और अविलेय पदार्थ, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ, धातु और अधातु, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग पीडीएफ के माध्यम से एक एक का अध्ययन करते हैं। पदार्थों के गुण और प्रकार। पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान लेता है। हर वस्तु एक या अनेक पदार्थों से बनी होती है। पदार्थों को कई लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव्य और गैस। अलग अलग पदार्थ दिखने में अलग अलग लगते हैं। किसी भी पदार्थ की दिखावट उसके रंग, कठोरता, गठन, चमक आदि पर निर्भर करती है। अन्य प्रकार हैं पदार्थ के जैसे कठोर और कोमल पदार्थ, विलेय और अविलेय पदार्थ, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ, धातु और अधातु। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले ठोस, द्रव्य और गैस। जिस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, नमक, स्टील, बर्फ, कांच आदि। और इसके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव्य। जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का आकार बर्तन के आकार का हो जाता है। उदाहरण के लिए पानी, तेल, दूध आदि। इसके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस। जिस पदार्थ के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं आदि। इसके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है और इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अब हम लोग कठोर और कोमल पदार्थ को देखते हैं। कठोर पदार्थ। जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता हो और जिस पर आसानी से खरोंच नहीं लग सकती हो उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, पत्थर, लकड़ी, इस्पात आदि। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि संपीड़ित का क्या मतलब होता है। संपीड़ित का मतलब होता है दबाना। हीरा अब तक के ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है और हीरा एक कार्बन का रूप है। कोमल पदार्थ। जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता हो
और जिस पर आसानी से खरोंच लग सकती हो उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए चौक, रुई, रबर आदि। अब हम लोग विलय और अविलय पदार्थ को देखते हैं। जो पदार्थ आसानी से पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में विलय या घुलनशील कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी, नमक, फिटकिरी आदि। चूँकि जल को सार्वभौमिक विलायक माना जाता है, इसलिए विलेयता की परिभाषा में जल का उपयोग किया जाता है। अविलय: जो पदार्थ पानी में नहीं घुल पाते हैं उन्हें जल में अविलय या अघुलनशील कहते हैं। उदाहरण के लिए रेत, मिट्टी, चौक, चावल आदि। अब हम लोग पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु को देखते हैं। पारदर्शी: जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ के आर पार साफ साफ देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कांच, पानी, हवा, प्लास्टिक की पतली शीट आदि। पारभासी: कुछ पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, ऐसे पदार्थ के आर पार धुंधला दिखाई पड़ता है, ऐसे पदार्थ को पारभासी कहते हैं। उदाहरण के लिए पतला पर्दा और तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शी: जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ के आर पार नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, लोहा, एल्बेस्टर्स आदि। अब हम लोग धातु और अधातु को समझते हैं। धातु: जो पदार्थ कठोर होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और जिसमें चमक होती है उसे धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। अधातु: जो पदार्थ भंगुर होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और जिसमें चमक नहीं होती है उसे अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक आदि। अब हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पारदर्शी वस्तु क्या नहीं है? मोटी लकड़ी, कांच, पानी, वायु। तो इसमें हो जाएगा मोटी लकड़ी, क्योंकि मोटी लकड़ी अपारदर्शी वस्तु है। आगे बढ़ते हैं। कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? जिनको दबाना मुश्किल होता हो, संपीड़ित करना मुश्किल है। सी, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धुतिमय का अर्थ क्या है? तो धुतिमय का अर्थ होता है चमकीला, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? पारभासी यानी जो धुंधला दिखाई देता हो। तैलीय कागज ये पारभासी है। धुंधला शीशा पारभासी है। गंदा पानी पारभासी का उदाहरण है, लेकिन मोटी पुस्तक या अपारदर्शी का उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा, यानी मोटी पुस्तक। किस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है, यानी किसको दबाया जा सकता है? तो इसका उत्तर वायु हो जाएगा, यानी उत्तर सी हो जाएगा। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें और यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।